subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the non-benzodiazepines and that is a part of sedative hypnotics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव के जो लास्ट क्लास के ड्रग हैं जो कि आपके नॉन बेंजोडाइजेपिन हैं या नियर नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स हैं, उनकी बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में हो सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग हैं बेंजोडाइजेपिन्स केमिकली नहीं हैं, केमिकली ये बेंजोडाइजेपिन्स नहीं हैं, फिर इसको हम नॉन बार्बिट्रेट्स क्यों नहीं बोल सकते। बेसिकली क्या होता है, इसका जो एक्शन है वो बेंजोडाइजेपिन्स की तरह होता है। मींस ये भी आपके बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ही बेंजोडाइजेपिन साइट पे ही बाइंड करता है। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गाबा ए रिसेप्टर के पास बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं। गाबा के लिए होती है, उसके अलावा बार्बिट्रेट्स के लिए होते हैं, उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स के लिए होते हैं, उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट के लिए भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बेंजोडाइजेपिन साइट पे भी आपके जो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनके लिए भी साइट होता है। और ये बेसिकली जो जितने ड्रग हैं आपके जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन, जोल्पीडेम, आपके जालेप्लोन वगैरह ड्रग हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बेंजोडाइजेपिन गाबा ए रिसेप्टर के बेंजोडाइजेपिन साइट पे ही जाके बाइंड करता है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गाबा ए रिसेप्टर्स में बहुत सारे होते हैं सब यूनिट्स, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है आपका, आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो उसमें आपके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह होते हैं। तो उसमें जो अल्फा में भी अल्फा 1, अल्फा 2 वगैरह होते हैं। तो अल्फा 1 और 2 दोनों पे बेंजोडाइजेपिन्स बाइंड करता है। लेकिन जो न्यूअर बेंजोडाइजेपिन्स हैं या न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हैं, वो बेसिकली आपके अल्फा 1 सब यूनिट कंटेनिंग गाबा ए रिसेप्टर्स पे ही बाइंड करता है, जिससे जो उनकी जो सेलेक्टिविटी है वो थोड़ा सा हिप्नोटिक सेडेटिव की ओर बढ़ जाता है। इसलिए इन ड्रग्स का जो मेन एक्शन है वो आपके सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ही हैं। इसके अलावा जो एंजोलाइटिक, एंटी कन्वल्सन, मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है वो अल्फा 2 कंटेनिंग गाबा ए रिसेप्टर के पास होती है, जिस पे ये ड्रग बाइंडेड सेलेक्टिवली नहीं करते हैं। इसलिए उनका जो एक्शन है, इनका मतलब नॉन बेंजोडाइजेपिन्स का जो एक्शन है आपके एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट या मसल रिलैक्सेशन में बहुत ही कम हो जाती है। तो ये बेसिक फीचर्स थे आपके बेंजोडाइजेपिन्स और आपके नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। तो बात करें इसमें ड्रग की, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बेसिकली दीज आर द न्यूअर ड्रग्स केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द बेंजोडाइजेपिन्स बट एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन द स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन साइट एट द गाबा ए रिसेप्टर, जैसा कि हमने कहा। एंड दिस इज मेनली ए हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग। ये आपके मेनली सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग के रूप में यूज़ होते हैं। इसका कोई भी एक्शंस जो हैं, मेनली एक्शंस जो हैं आपके यही होते हैं। आपके जो अदर एक्शंस हैं, एंजोलाइटिक है, सेडेटिव है, या फिर एंजोलाइटिक है, एंटी कन्वर्जेंट है या मसल रिलैक्सेंट है, वो बहुत ही कम हो जाती है। बात करें इनके एक्शन की, तो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने की वजह से इसको हम एक तरीके से इंसोम्निया में, स्लीप इंड्यूस करने में या फिर स्लीप को मेंटेन करने में हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक ड्रग विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इन ड्रग का मेनली यूज़ इंसोम्निया में ही होता है, इसके अलावा अदर में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो प्रिफर्ड ओवर द बेंजोडाइजेपिन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। तो बेंजोडाइजेपिन्स के कंपेरिजन पे हम आज के डेट पे इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स ही यूज़ करते हैं। उनमें से पहला ड्रग है आपका जोपिक्लोन। जोपिक्लोन बहुत ही फर्स्ट मतलब पहला ड्रग है एक तरीके से। इट इज़ द फर्स्ट नॉन बेंजोडाइजेपिन्स hypnotic drugs act on the benzodiazepines receptor and effects on the sleep similar as the benzodiazepine, but it not alter the REM sleep and increase the stage of 3 and 4। ठीक है, ये इनका जो एक्शन है स्लीप पे बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ही होती हैं, लेकिन ये आपके REM स्लीप को अल्टर नहीं करता। जैसे कि हम जानते हैं जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो आपके REM स्लीप का जो टाइम स्पेंड है उसको कम कर देता है।
भले साइकिल बढ़ा देता है तो ओवरऑल टाइम है जो आपका आरएम स्लीप का वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आपका सिंगली एक साइकिल के अंदर में जो आरएम स्लीप का जो टाइम स्पेंड है वो कम हो जाता है आपके बेंजोडाइजेपिन्स के केस में। लेकिन इसके केस में जो है ये आपके अल्टर्ड नहीं होता, ठीक है। और ये बेसिकली आपके स्टेज 3 और 4 को भी इन्हेंस करता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द इंडिकेशन फॉर द इंसोम्निया। जैसे हमने कहा इनका सारे का जो यूज़ है वो इंसोम्निया में ही होता है। बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मेटेलिक एंड बिटर आफ्टर टेस्ट, इम्पेयर्ड जजमेंट, अलर्टनेस एंड मिल्डर डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह आपको फील होगा, लेकिन ये बहुत ही माइनर होते हैं। इसके अलावा बात करें हम ओवरडोज टॉक्सिसिटी की, तो इट कैन बी ट्रीटेड बाय द फ्लूमाजेनिल। तो बेसिकली फ्लूमाजेनिल जो है एक तरीके से बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। तो बात करें हम लोग जितने भी एगोनिस्ट हैं इसके, चाहे वो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हों या बेंजोडाइजेपिन्स हों, इनकी ओवरडोज होने की से जो टॉक्सिसिटी होगी उसका जो एंटीडोट है वो आपके फ्लूमाजेनिल ही है, जो कि आपके कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है आपके बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर का, ठीक है। यही फायदे होते हैं आपके बेंजोडाइजेपिन्स और आपके नॉन बेंजोडाइजेपिन्स में कि उनके ओवरडोज होने से भी आपके पास एंटीडोट है, जबकि बार्बिट्रेट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ड्रग है आपका इस जोपिक्लोन, जो बेसिकली आपके एस एनेंशियोमर है, एस एनेंशियोमर ऑफ द जोपिक्लोन है। स्लीप टाइमिंग है वो ओवरऑल बढ़ जाता है, जो स्टेज 2 है उसको भी इंक्रीज़ करता है। बाकी जो एक्शंस हैं सिमिलर होगा आपके जोपिक्लोन जैसा ही। हम केवल बेसिक पॉइंट्स बात कर रहे हैं क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका जोल्पीडेम भी बहुत अच्छा ड्रग है एंड इट इज़ अ सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ द BZD मतलब बेंजोडाइजेपिन्स रिसेप्टर्स, ठीक है। एंड मेनली हिप्नोटिक इफेक्ट्स, मतलब जो अदर इफेक्ट्स हैं आपके एंजाइटी वगैरह हैं वो बहुत ही कम होते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। यूज इन द इंसोम्निया ऑलरेडी पता ही है। जो लेटेंसी है स्लीप का मीन्स ऑनसेट ऑफ स्लीप है उसको क्विक करता है, जो टाइम पीरियड है आपके स्लीप इंड्यूस होने का उसको ये कम करता है, उसे बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी मतलब ऑनसेट ऑफ टाइम, ठीक, ऑनसेट ऑफ स्लीप टाइम, ठीक है। एंड इंक्रीज द स्लीप ड्यूरेशन, और स्लीप की ड्यूरेशन को भी ये इन्हेंस करता है, ठीक है। एंड इट इज़ सेफ देन बेंजोडाइजेपिन्स, ये सेफ होते हैं बेंजोडाइजेपिन के कंपेरिजन पे, क्योंकि इन पे जो है लेक इफेक्ट ऑन स्लो वेव स्लीप, जो स्लो वेव स्लीप है जो आपके NREM स्लीप है उसको एक तरीके से ये उतना अफेक्ट नहीं करता है। इसमें रिबाउंड फिनोमेना भी नहीं होता, मतलब एक तरीके से इसको आप 1 से 2 वीक लेने के बाद जब आप लेना बंद कर देंगे तो आपको रिबाउंड इंसोम्निया होगा, आपको दोबारा नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसमें कम होता है। लो एडिक्शन, इसमें जो एडिक्शन की कैपेसिटी एडिक्शन भी है इसमें बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द बार्बिट्रेट्स एंड द बेंजोडाइजेपिन्स। टी हाफ अप्रोक्सीमेटली होता है 2 आवर, मतलब ये बहुत ही आपके शॉर्ट ड्यूरेशन वाले ड्रग हैं। एंड कम्प्लीटली मेटाबलाइज्ड बाय द लीवर, ये कम्प्लीटली मेटाबलाइज्ड हो जाते हैं लीवर के थ्रू। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपके जोल्पीडेम के। नाउ कम टू द ज़ालेप्लान। तो ज़ालेप्लान भी एक अच्छा ड्रग है एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग हिप्नोटिक्स एक्ट ऑन द BZD मतलब बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। तो इन सारे में जो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है वो है आपका ज़ालेप्लान, ठीक है। इसलिए इसको हम केवल स्लीप को इंड्यूस करने के लिए करते हैं, स्लीप मेंटेन नहीं करता, ड्यूरेशन को ये जो है आपके इंक्रीज नहीं करता, बस जो लेटेंसी है इंडक्शन है स्लीप का उसको एक तरीके से बढ़ाता है। एंड इफेक्टिव इन द स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, मतलब आपको नींद आने के बाद आपको दिक्कत नहीं है, आपकी नींद टूटती नहीं है, लेकिन आपको शुरुआत में नींद नहीं आती। तो शुरुआत में नींद लाने के लिए मतलब स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, जो ऑनसेट है आपके स्लीप का टाइमिंग है सोने का, ठीक है। मतलब आपसे बेड में 10 बजे आप गए सोने के लिए और हो सकता है आपको 1 बजे नींद आई, है ना। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, इसे बोलते हैं स्लीप लेटेंसी। तो ये उसको कम कर देता है। हो सकता है 10 बजे आप गए, आपने टेबलेट लिया, 10 बजे गए, हो सकता है आपको 11 बजे तक या 10:30 तक आपको नींद आ जाएगी। तो जो ऑनसेट ऑफ स्लीप है उसको ये ठीक करता है। एंड डज नॉट इफेक्ट ऑन द स्लीप ड्यूरेशन एंड साइकिल, जो स्लीप साइकिल है या फिर आपकी जो ड्यूरेशन है उसको ये इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। एंड टेकन एट द लेट नाइट मोर देन 4 आवर बिफोर द अवेकिंग टाइम, मतलब आपको कब लेना है, कम से कम 4 से 6 घंटा पहले लेना है आपके सुबह उठने के समय से, ठीक है। तो ये काम करेगा अच्छे तरीके से। एंड इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, बायोअवेलेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 30% ड्यू टू द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
इनमें बहुत ही हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स से आपके एब्जॉर्ब होने के बाद आपके पोर्टल के थ्रू पहुंचता है लीवर पे। लीवर पे मैक्सिमम ड्रग मतलब 70% ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव होता है एक तरीके से। फिर जो 30% ड्रग है वही आपकी पहुंचता है सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, इसलिए इसका जो बायोलिटी कितना है 30% है, ठीक है। जो साइड इफेक्ट्स की, तो डे टाइम पे ये आपको एंजाइटी बहुत ही कम डोज पे या बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होने के बाद भी ये आपको डे टाइम पे एंजाइटी है या रिबाउंड इंसोम्निया है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हैं। एक ड्रग है और आपका है इटिजोलाम। तो इटिजोलाम एक तरीके से डायजेपिन डेरिवेटिव्स ही हैं। ये आपका थाइइनोट्राइआज़ोलोडाइआज़ेपिन डेरिवेटिव है, जो भी एक तरीके से बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे ही काम करता है। लेकिन इसका जो एक्शन है, इफेक्ट है, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। इनमें मेनली हिप्नोटिक्स एक्शन ही होते हैं, लेकिन इसका जो एक्शन है वो बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ही होता है, सिमिलर होता है। मीन्स इट शोज द हिप्नोटिक एक्शन, एंटी एंजाइटी या एंजोलाइटिक एक्शन, सेडेटिव एक्शन, मसल रिलैक्सेंट एंड द एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी। तो इनमें सभी चीज़ें होती हैं बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ही, बाकी चीज़ें भी आपकी सिमिलर होती हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे आपके न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ़ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सारा जो मटेरियल हमने KD त्रिपाठी से ही लिया हुआ है, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नोट्स कर लीजिए तो इतना ही आपको लिखेंगे एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो सारे ड्रग को डिस्क्राइब कर दीजिए मेन पॉइंट को, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। So please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.